तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण हुआ। मेरा मस्तक तब क्यों, मैं तो उसी को जानता हूँ। इसके अलावा मुझे किसी का परिचय नहीं है जीवन में, मैं तो और किसी से जानता ही नहीं। मेरी आंखों में वो एक ही चीज बसी हुई है, और इसलिए अगर तुम धनुष बाण लिए हुए हो तो मैं तुम्हें प्रणाम करूंगा, तुम्हें झुक जाऊंगा, तुम्हें लीन हो जाऊंगा, क्योंकि उसकी आंख में, उसके चिंतन में, उसके विचार में इसके अलावा कुछ बिंब नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से अगर शिष्य, तो शब्द तुलसी था इसलिए मैंने राम शब्द किया, जब शिष्य है उससे जुड़ा हुआ शब्द गुरु है। वह गुरु में जब बनेगा और उसको हर क्षण, हर चिंतन, हर विचार, ये गुरु ने आज्ञा दी है, ये मुझे काम करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, इस करने से मुझे क्या लाभ है, और नहीं करूंगा तो मेरा क्या बिगाड़ देगा। तुम 5 इंच और पीछे सकते और तुम तीसरे तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है, और तुम शिष्यता छोड़ करके पति बन जाओगे, पत्नी बन जाओगे, हत्यारे बन जाओगे, कसाई बन जाओगे, व्यभिचारी बन जाओगे, तो कोई गुरु तुम्हें पकड़ के रोकेगा नहीं। ये तो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम पीछे सरकना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। गुरु तो तुम्हें बताता है हरिद्वार में गंगा तो अपनी जगह बह रही है, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उसमें स्नान करना चाहते हो या पोखर में स्नान करना चाहते हो। तुम्हें पोखर ये नहीं कहेगा तुम हरिद्वार में गंगा में जाओ ही जाओ, और गंगा तुम्हें पकड़ करके अपने में डुबोगे ही नहीं, गंगा अपनी जगह बह रही है, कोई तुम्हारे लिए दोष नहीं है। मगर यदि तुम गंगा में और शीतल गंगा में और पवित्र गंगा में और देव गंगा में स्नान करना चाहते हो तो तुम्हें उस तरफ 1-1 इंच बढ़ना ही पड़ेगा, गंगा की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और गंगा में जब डूब जाओगे तो अपने आप में पवित्र हो जाओगे, दिव्य बन जाओगे, तुम्हारा शास्त्र है। गंगा तो तुम्हें कहती है तुम आओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है तुम पोखर में स्नान करके करो, और ये तुम्हारी ड्यूटी है तुम गंगा में अवगाहन करो। ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम व्यभिचारी बन जाओ, कसाई बन जाओ, झूठ बोल जाओ, छल करने लग जाओ। ये तुम्हारी ड्यूटी है कि गुरुमय होकर के सत्य स्वीकार कर सको, अपने आप में गुरु की तरफ बढ़ सको, गुरु में लीन हो सको। और गुरु में लीन होने का तरीका है कि गुरु ने जो कुछ कहा है वो करना ही है। गुरु जो कुछ कर रहे हैं वह नहीं करना है, जो कहे वह करना है। गुरु वो क्यों कर रहा है उसको तो हम समझ पाएंगे तो बहुत आगे की बात। गुरु के करने के पीछे कई कारण होंगे, क्योंकि गुरु को तुमसे भी संबंध है, गुरु का उस ब्रह्म से भी संबंध है, गुरु का उस साधना से भी संबंध है, और अगर गुरु है तो उसको सन्यासी जीवन से भी संबंध है। गुरु का अपने आप से भी संबंध है, गुरु का अपनी साधना संबंध है, तो तुम्हारी साधना से भी संबंध है। इसलिए गुरु जो कुछ कर रहा है उसको तुम नकलची बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उस जगह पहुंचे हुए नहीं हो जिससे गुरु की क्रियाओं को समझ सको। तुम खुद राम नहीं बन सकते, तुमसे राम बन नहीं सकता। वो तो राम को अपने उस रूप में, उस कृष्ण को राम के रूप में देखना चाहता है, वो जैसा है उसको आत्मसात करना चाहता है। वह खुद के मैं तो खुद धनुष बाण लेकर के अब मैं राम नहीं बन सकता। इसलिए शिष्य की पूर्ण परिभाषा ही तब है जब 1-1 इंच सर के गुरु की ओर हर क्षण, और तब हो सकता है जब हर क्षण गुरु मंत्र में लिप्त हो, क्योंकि जब गुरु मंत्र में लिप्त हो दूसरे विचार आएंगे, वो संचय भाव में जागृत नहीं हो। काम करते हैं गुरु का काम करते हैं, चिंतन करते हैं तो गुरु का चिंतन करते हैं, देखते हैं तो गुरु की मूर्ति को देखते हैं, विचार करते हैं तो गुरु के बारे में विचार करते हैं, सुख देते हैं तो गुरु को सुख देने की कल्पना करते हैं, और लीन होते हैं तो गुरु में लीन होने की क्रिया करते हैं। यह चिंतन, यह विचार धीरे धीरे गुरु में होते 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 जहां गुरु में आत्मसात हो जाएंगे, अपने आप ब्रह्म में आत्मसात हो जाएंगे। फिर वो ब्रह्म अलग चीज नहीं है, क्योंकि वो तो कहता है ब्रह्म तो अजन्मा है, अविचार है, निर्विकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। शास्त्र तो ये कहता है। मगर उस ब्रह्म का साक्षात्कार या ब्रह्म को देखने की क्रिया, उसका आकार कैसा है, उसका आनंद कैसा है, वह गुरु के अंदर घुस करके ही देख सकते हैं। तो गुरु ब्रह्म तक पहुंचा हुआ है, पहुंचा हुआ है तभी तो गुरु है, ये तो उसको शिष्य कहते हैं। इसलिए जब बुद्ध उस बुद्धत्व को प्राप्त, उस ब्रह्म से साक्षात्कार किया, जिसको वह बुद्धत्व कहते हैं, उसको अपन ब्रह्म कहते हैं। जब बुद्ध से साक्षात्कार बुद्ध ने किया उससे, तब अपने आप में उसके चेहरे पर तेज था, एक गुरुपद था, एक बुद्धत्व था, उसके चिंतन, उसका विचारधारा बहुत ऊंचाई पर थी। मगर वह जब बुद्धत्व को प्राप्त करके, उस ज्ञान को ब्रह्म से साक्षात्कार करके और स्वयं ब्रह्म होकर के, और वही धोती और वही कुर्ता पहने हुए, और जब अपनी पत्नी यशोधरा के सामने वापस जाते हैं तो यशोधरा कहती है कि आप मेरे पति हैं, दुबले हो गए हैं, मगर फिर भी कितने सुंदर हैं, आप आए तो मेरे प्राणों को प्रसन्नता हुई है, आप आइए अंदर बैठिए, मैं आपको खाना खिलाना चाहती हूँ, मैं आपको पंखा जलना चाहती हूँ, इतने साल बाद आए हो, मुझे ऐसा, तुम्हारे जैसा पति इस जीवन में मिल नहीं सकता। वह पति के रूप में देख रही है, तो कह रहा है कि तुम कौन,
और भिक्षान दे। मैं तो भिक्षुक हूं, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, मैं बौद्ध हूं, बुद्ध हूं, मैं भिक्षा के लिए आया हूं, मुझे भिक्षा दे। नहीं देती होगी, उसकी आंख में भी पत्नी में भाव नहीं है, आंख भी झपकती नहीं है, आंख में एक क्षण भी ये नहीं आता कि ये यशोधरा है, ये मेरी पत्नी है, नहीं आता, क्योंकि वो ब्रह्म है। यशोधरा ब्रह्म नहीं है, यशोधरा उसको पति रूप में देख रही है। इसलिए वो ब्रह्म अगर है भी बुद्ध तो उसके भी एक धोती कुर्ता ही तो पहना हुआ है। अब हम उसको धोती कुर्ते से पहचान करें तब तो फिर वो सिद्धार्थ है, फिर वो बुद्ध नहीं है। मगर जब हम उसके अंदर पहुंचेंगे तब उसका बुद्धत्व दिखाई देगा। वह बुद्धत्व जो संसार के कई देशों में व्याप्त है, एक अकेले व्यक्ति के चिंतन को आज चीन, आज जापान एहसास करता है। हजारों गोम्पाएं, हजारों बुद्ध मंदिर बने हुए, उनको एहसास करता है कि उनका ज्ञान, उसका चिंतन यशोधरा नहीं पहचान पाई, मगर जब हम ज्ञान के माध्यम से देखना चाहते हैं पहचान पाते। इसलिए गुरु को तुम धोती कुर्ते से पहचान सकोगे नहीं पहचान सकोगे, उसके क्रियाकलाप से पहचानना चाहो तभी नहीं पहचान सकोगे। और भिक्षा मांगने आएगा तभी तुम पहचान नहीं सकोगे। तुम पहचान सकोगे उस रास्ते से बढ़ करके, उसके अंदर लीन होकर के। और जब तुम गुरुमय हो सकोगे, और जब यशोधरा बुद्धमय हो सके तो वो बुद्ध को पहचान सकती। वो बुद्धमय हुई नहीं, बुद्ध को पहचान नहीं सकी। अपने पति को तो पहचान सकी, बुद्ध को नहीं पहचान सकी। और हो सकता है तुम गुरु को नहीं पहचान सको, जीवन भर ऐसा हो सकता है। और तुम पहचान सको 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, जिस समय तुम्हारे उस गुरुमय होने की स्टेज आएगी। और जब गुरुमय होने की स्टेज आएगी तो तुम गलती नहीं कर सकते। जो तुमने कहा गलती कर दे तो क्या पश्चाताप, फिर जब गुरुमय होंगे तो गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो गुरु ने आज्ञा दी वह करना है। जो गुरु कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना है। गुरु तो आराम से लेटे हुए हैं, मैं भी अब लेटूंगा। और गुरु अब कूद रहे हैं, मैं भी कूदूंगा। और गुरु दीवार पर चढ़े तब मैं भी गुरु पर चढ़ूंगा। गुरु कहे वह करना है, तो गुरु को मालूम है कि तुम्हें किस इंच, किस रास्ते पर पहुंचाना है। इसलिए गलती तो शिष्य से हो ही नहीं सकती, होती है तो संचारी भाव से होती है। शिष्य अगर गुरुमय है तो उसका 24 घंटे का चिंतन, 24 घंटे का क्षण और प्रत्येक विचार गुरुमय है। वह इसमें भी गुरु ही दिखाई देगा, उसको भुवनेश्वर दिखाई नहीं देगी। उसको देखा गुरु क्या आज गुरु ये भाव बन जाए। और ये गुलाब उसको गुलाब पुष्प दिखाई नहीं दे, ये आकाश उसको आकाश दिखाई नहीं दे, उसको अपने आप में। और यह स्टेज शिष्य की आना, शिष्य की पूर्णता है। यदि पूर्णता प्राप्त करने का आनंद प्राप्त करना चाहो, और नहीं तो जो तुम जीवन नारकीय जीवन जी रहे हो, इसमें तो सैकड़ों लोग जी रहे हैं, कौन सी बात है। ये तो मृत्यु की ओर जा ही रहा है। तुम्हें कोई आत्म करके नहीं कह रहा कि तुम उस आनंद को प्राप्त करो। उस अद्वितीय आनंद को प्राप्त तो बिल्ले कर सकते हैं। साधारण आदमी उस आनंद को प्राप्त नहीं कर। साधारण आदमी तो साधारण जीवन जी सकता है। साधारण आदमी तो बच्चे पैदा कर सकता है, उसके लिए कोई स्कूल में ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। किसी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि सेक्स कैसे होता है, पत्नी क्या होती है, पति क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं कैसे होते हैं। ये तो आज किसी स्कूल में, किसी मार्क्स में किसी को सिखाया नहीं। ये तो सहज स्वाभाविक क्रिया है, मगर वह सब प्रयास क्रिया है, क्योंकि वह पूर्णता है। और पूर्णता का आनंद बिरले ले सकते हैं, और जो बिरले हैं वे जीवन में श्रेष्ठ है। इसलिए 2500 वर्षों बाद ये बुद्ध को याद करते हैं। बुद्ध के पिता का नाम तो हमें याद नहीं, बुद्ध के बेटे का नाम हमें याद नहीं है, बुद्ध के दादा का नाम हमें याद नहीं। वो तो क्योंकि वो मृत्यु के रास्ते पर थे, उनको कोई याद नहीं करता। बुद्ध को याद करते हैं क्योंकि वो बिरला था। और तुम भी बुद्ध बन सकते हो, तुम भी बिरले बन सकते हो। अगर वो राजकुमार तुमसे ज्यादा शौकीन, तुमसे ज्यादा ऐश आराम, तुमसे ज्यादा भोग विलास करने वाला अगर बुद्ध बन सकता है, तुम बन सकते हो। क्योंकि वह एक एक इंच उस ब्रह्म की ओर सरका। क्योंकि बुद्ध भी अपने गुरु के पास ही रहे, गुरु के कहने के अनुसार किया। गुरु जो कहते रहे वो करता रहा, और तपस्या भी उन्हीं के माध्यम से की, और खुद बुद्धमय बन सके। इसीलिए जीवन का चिंतन, जीवन की विचारधारा, जीवन का आनंद, जीवन की श्रेष्ठता बिरले होने में। समान भीड़ में अगर तुम खड़े हो, कोई आनंद नहीं है, उसमें कोई मजा नहीं है, तो कल मर जाओगे। कल मर जाओगे, तुम्हारे का दूसरा पैदा हो जाएगा, फिर तीसरा पैदा हो जाएगा। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि मेरे गली में 15-20 लोग थे, वो मर गए। मुझे पता ही नहीं कि 2 साल पहले कौन मरा था, और 5 साल पहले इस गली में कौन मरा, मुझे मालूम नहीं। घर वालों को भी याद नहीं रहता, पड़ोसी को ध्यान नहीं रहता। और तुम भी मर जाओगे तो कोई याद रखेगा नहीं। 4 समय तुम्हारी पत्नी रोएगी, 4 समय तुम्हारे बच्चे रोएंगे, उसके बाद फिर शादी किसी की होगी,
पत्नी भी हंसेगी, खाना खाएगी, बच्चे भी रोएंगे, खाना खाएंगे, श्राद्ध के दिन तुम्हें याद कर लेगा। यह जीवन मृत्यु की ओर जाने वाला है। इसमें कोई बहुत स्पेशलिटी नहीं है, यह तो स्वाभाविक क्रिया है। इसके लिए स्कूल में ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इसके लिए गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। ये वासनाएं हैं, ये जीवन के छल है, ये जीवन का एक भोग है, जीवन का आनंद नहीं है। आनंद का मतलब है जहां अन्य कुछ चीज है कि वो अपने आप में एक अद्भुत क्रिया है, श्रेष्ठतम क्रिया है, उसका स्वाद, उसकी श्रेष्ठता तो वहां पहुंचने पर ही प्राप्त हो। जब पहुंचेंगे ही नहीं कि इंग्लैंड में विलिंगडन स्ट्रीट में क्या आनंद है, तुम जो इंग्लैंड जाओगे नहीं तो विलिंगडन स्ट्रीट को देख नहीं सकते। जब देख नहीं सकते उसका आनंद ले नहीं सकते। अमेरिका का मियामी समुद्र किनारा बिल्कुल नेक्ड है और कैसा है तुम देख नहीं सकते। तुम जाओगे तभी तो महसूस होगा कि क्या है, भोगमय है, नहीं है, अच्छा है, बुरा है, उसका आनंद क्या है, कैसा है, वो तो वहां जाने पर ही तो दिखाई देगा। और उस ब्रह्म से साक्षात करने पर कितना आनंद है, और यदि हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने और हमारे उच्च कोटि के ज्ञानियों ने कहा है कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, उस जीवन का श्रेष्ठतम स्थिति, मनुष्य के जीवन की श्रेष्ठतम स्थिति, मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठतम आनंद ब्रह्म से साक्षात्कार करने में। अब उन्होंने कहा है तो सारे गुरु मूर्ख नहीं थे, सारे शास्त्र मूर्ख नहीं थे, सारे ज्ञानी, सारे चिंतन, शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर और विश्वामित्र, गार्गी, रत्रीर, कणाद, वेद और सामवेद सब मूर्ख नहीं थे, तुम अकेले बुद्धिमान नहीं। अब उन्होंने कहा है तुमने उस आनंद को चखा है और तुम भी उस आनंद को प्राप्त कर सकते हो इस जीवन में भी, अगर तुम उस एक ही इंसर्ट, क्योंकि तुम्हारे मेरे बीच में केवल 5 फुट की दूरी हो सकता है, 4.5 फुट की दूरी नहीं। जो दूसरे शिष्य हैं, जो झालावाड़ में रहते हैं, जो सुरई में रहते हैं, जो मथुरा में रहते हैं, जो काशी में रहते हैं, हो सकता है उनके मेरे बीच में 10 फुट की दूरी हो। वो कभी कभी आते हैं, मिल लेते हैं, गुरुदेव जय हो, गुरुदेव की जय हो, 5 फल लग देते हैं, नाट लग देते हैं, चरणों का हाथ लगा देते हैं, फिर अपनी उस माया में चले जाते हैं। उनकी मेरे बीच में 10 फुट की दूरी है, वो रहेगी 10 फुट दूरी, क्योंकि उनके होठ केवल गुरु कहते हैं, उनका शरीर गुरु नहीं कहता। वह शरीर से गुरुमय नहीं है, वो प्राणों से गुरुमय नहीं है, केवल एक लफा थी, एक शब्द है, भ्रमजाल है, एक धोखा, एक छल है, जो अपने आप को भी दे रहे हैं, गुरु को भी दे रहे हैं। वो सोचते हैं कि गुरु को चरणों में झुकने से गुरु बहुत खुश हो जाएंगे और 5 फल रख दिए और एक काम पे रख दिए। ये तो अपने आप को धोखा दे रहा है, गुरु को भी धोखा दे रहा है, और गुरु भी धोखा खा रहे हैं, तो खाना पड़ेगा। वह गुरुमय नहीं बन सकता। जब गुरु नहीं बन सकता, गुरुमय नहीं बन सकता, फिर वो आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा कि उनके मेरे बीच में 40 फुट का डिफरेंस है, तुम्हारे मेरे बीच में 4 फुट का डिफरेंस है, और उस 4 फुट की दूरी को तुम कम कर सकते हो। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम 4 फुट की दूरी पर ही हो। अब तुम जितने संचारी भाव कम कर सकोगे, जितने गुरु मंत्र में लीन हो सकोगे, जितने अपने मन में गुरु को धारण कर सकोगे, जितना गुरु का कार्य कर सकोगे, जितने गुरु के अंदर घुस सकोगे और गुरुमय बन सकोगे, उस ब्रह्म को पास करो, उस ब्रह्मानंद को पास करो, तब तुमसे गलतियां नहीं हो सकती, फिर प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, फिर दूसरी चीज ही नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही गुरु, तुम खुद गुरु की आत्मा हो, गुरु के प्राण हो, गुरु की चेतना हो, गुरु का शरीर हो। इसीलिए शिष्य द्वैतमय होता है, मगर द्वैतमय होते होते अद्वैतमय बन सकता है। इसलिए जो श्रीवास्तव ने प्रश्न किया कि वो द्वैत है तो अद्वैत कैसे बने, शिष्य की ड्यूटी क्या है, शिष्य का धर्म क्या है, शिष्य का कर्तव्य क्या है, और मैं उसको देता हूं कि शिष्य द्वैत है, गुरु और शिष्य अलग अलग है, और वो अलग अलग द्वैत अद्वैत बन सकता है धीरे धीरे सरकता हुआ, एक एक दिन सरकता हुआ, कल से आज से कल और नजदीक, क्योंकि वह पूर्ण तो उसके चिंतन में लीन रहे। मशीन भी चला रहा है तो गुरु का कार्य है, गुरुमय है, गुनगुनाहट है, गुरु की गुनगुनाहट है, कोई भजन भी गा रहा है तो गुरु का भजन गा रहा है, वो अपने आप लीन है, गुरु में लीन है, दिखाई देता है, गुरु दिखाई देता है, स्टेज आ सकता है। और ऐसी स्टेज आना उस ब्रह्म से साक्षात्कार करना है, और उस ब्रह्म से साक्षात्कार करना बुद्धत्व को प्राप्त करना है, और बुद्धत्व को प्राप्त करना जीवन के टॉप पे पहुंचना है, जहां पर आम आदमी नहीं पहुंच सकता, लाखों में से एक व्यक्ति पहुंच सकता है, 2 व्यक्ति पहुंच सकते हैं। इसलिए तुम्हारे मेरे बीच बहुत कम फासला रह गया है, और मैं दिन बहुत समय कम रह गया है, इसलिए उस फासले को कितना जल्दी पार कर सके ये तुम पर निर्भर है। ये संचारी बात तो जाकर होंगे, तुम नहीं गाओगे, पास पड़ोस वाला फिल्मी गाने गाएगा, तुम उस संचारी भावों को तोड़ नहीं सकते,
मगर यदि तुम